मरतबा, 2 महीने में एक मरतबा कुछ बड़ी चीज करते हैं, बड़ी समथिंग तब्दीली आउट होती है ऑफ कि द जब मैं बॉक्स। एक्सरसाइज अगर मैं कर लेती हूँ या मेडिटेशन करती हूँ, तो हाँ। बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है ज़िंदगी में, एकदम से सुकून महसूस होता है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, इस तरह करके। जी। ओके फाइन, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि बाज लोगों का यस है, बाज लोगों के नो है कंफर्ट जोन को लेकर के। असल में कंफर्ट जोन क्या है, ये एक छोटा सा ग्राफ है कंफर्ट जोन को समझने के लिए। आप देखेंगे कि ये एक छोटी सी बैंड है, यानी कि एक ग्रे एरिया है, आप देखेंगे यहाँ पर। तो उस ग्रे एरिया में आपको एक साइनोसाइडल वेव नजर आ रही है, एक वेव्स नजर आ रही है, साइनोसाइडल नहीं बल्कि एक वेव्स नजर आ रही है। आप उसमें ये कहेंगे कि कहीं ईसीजी तो नहीं है, मेरी हार्ट बीट तो नहीं बता रही, ऐसी बात कुछ नहीं है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपकी ईसीजी और इस तरह की कोई चीज नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट आपका कंफर्ट जोन को इजहार कर रहा है। यानी कि हर आदमी का जो है सुबह, आप समझिए जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर हैं तो हम इंडिया में तो मंडे की बात सोचेंगे कि मंडे जैसे ही आएगा अपना फिर वही रूटीन वर्क, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे फला काम करना है। और खवातीन अगर घर में हैं, होम होम वाइफ हैं, तो उनका ये रहेगा कि रोज सुबह उठिए, खाना बना के दीजिए, फला कीजिए, ये तमाम चीजें कीजिए, यानी कि कंटिन्यूअसली रूटीन चल रही। बच्चों को देखिए, उसके नमाजें पढ़िए, उसके कपड़े वगैरह धो लीजिए, फला फला कीजिए, और रात की नमाज पढ़िए, और फिर बच्चों वगैरह को सबको सुलाइए और खुद भी सो जाइए। ये स्टैग्नेंट लाइफ है, इसको कहते हैं कंफर्ट जोन। यानी कि आदमी जो है कंफर्ट है कि जो कुछ लाइफ में हो रहा है चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है और स्मूथली चल रहा है बाज लोगों का। और अगर बाज लोगों का प्रॉब्लम में भी चल रहा है तो प्रॉब्लम जब तक बहुत बड़ा नहीं हो जाता है वो उसी को मैनेज करते हुए चलते हैं, और लाइफ ऐसी तरह स्टैग्नेंट चलती है। और बाज औक़ात ऐसा होता है कि अलोंग द वे कभी बहुत एकदम से बहुत ज्यादा खतरनाक नुकसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ले ऑफ कर दिया जाए, यानी कि जॉब से निकाल दिया जाए, तो आदमी जो है उस मौके पर बहुत बैड, रियली बैड फील करता है। या रिलेशनशिप में कुछ दरार आ जाए तो आदमी बहुत ज्यादा अपने आप को बैड फील करता है। या फिर उससे आगे बढ़ करके जो है ना कोई ऐसी चीज हो जाए, जैसे अभी गाड़ी चला रहे थे, कार एकदम से जा करके जबरदस्त कार जो है दूसरे कार से टकराई और कार पूरी तरह से बैम खराब हो गई। तो वहां पर जो है ना आदमी तब्दीली चाहता है, नई कार खरीदेगा, नए जॉब की तलाश करेगा, आदमी जो है अच्छी रिलेशनशिप के बारे में सोचेगा, वगैरह 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 तमाम चीजें होती है। कहां पर आदमी डिसीजन ले रहा है, कहां पर तब्दीली के लिए आदमी सोच रहा है, जब वो रियली बैड हो जाता है। या फिर ये होता है कि वंस अलोंग द वे कभी ऐसा हो जाता है कि समझिए मिसाल के तौर पर बहुत दिन से आप मेहनत कर रहे थे, एक जबरदस्त जो है बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आई और आप उस बिजनेस में आप कूद पड़े। या फिर ये कि फाइनली आपके बॉस ने रिकॉग्नाइज किया और आपको जो है ना एक बोनस ऑफर किया। या फिर ऐसा हुआ कि आपको जो है एक जबरदस्त अच्छा पैसा मिला, इसलिए आपने अच्छे कपड़े खरीद लिए। तो आदमी या तो जो है ना हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता है, मतलब कि बहुत ज्यादा खुशी जो होता है, कब चूज करता है वो, जब बहुत अच्छा लगता है उसको, तब वो चेंज को चूज करता है। या बहुत खराब लगता है तो आदमी चेंज को चूज करता है। यानी कि आइदर ही इज इन अ टॉप ऑफ पेन, ही विल ट्राई टू चेंज हिमसेल्फ, अपने आप को तब्दील करता है। और अगर वो अपने आप को तब्दील कब करता है, बहुत ज्यादा खुश रहता है, बहुत अच्छा महसूस करता है, तो तब्दीली करता है। ये इंसान की जिंदगी में एक्चुअली ये दो लेवल्स आते हैं। वरना इंसान की जिंदगी कमी हमेशा जो है ना वो कंफर्ट जोन में रहती है। अब मुझे लिखिए, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि कंफर्ट जोन में रहना सही है? यस लिखिए। अगर आप समझते हैं कि कंफर्ट जोन में रहना सही नहीं है तो नो लिखिए। कम ऑन, राइट इट डाउन। नो, नो, गुड, 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 गुड। सो माशाल्लाह, जबरदस्त, सब लोग नो लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि मुझे आगे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। Let's go to the next topic, because everybody knows that we should be out of the comfort zone. So everything you want that you don't yet have lies outside of your comfort zone. यानी कि जितना भी जिंदगी में आप चाहते हैं समथिंग, आप अपनी मनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी बच्चों की तालीम को बहुत बुलंद करना चाहते हैं, अपनी फैमिली रिलेशनशिप को जबरदस्त रखना चाहते हैं, अपने करियर को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को मजबूत करना चाह रहे हैं, ये जितने भी आपकी ख्वाहिशें हैं ना, ये कंफर्ट जोन के बाहर हैं, ये जहन में रख लीजिए। अगर आप कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाएंगे तो आप कामयाबी के दायरे को नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ इतना होगा कि जब बहुत ज्यादा उस पीक को पहुंचेंगे, जैसे आप समझिए कि एक फनल में आप हैं, एक बॉक्स में आप मौजूद हैं,
तो समझिए कि इतना प्रेशर पड़ रहा है ऊपर से कि बॉक्स तोड़ के आप ऊपर चले जाएं, या फिर ये कि बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है आप बॉक्स नीचे सुराख डाल के आप निकल जाएं। यही दो तरीके पर आदमी जो है चेंज को महसूस करता है। ये वो चेंज है जो आपको फोर्सफुली मिल रहे हैं और जिसके फ्रूट्स उतने फायदामंद नहीं रहेंगे। अगर आपको वाकई फ्रूट चाहिए, फायदामंद अपनी जिंदगी में चाहिए, तो आपको हर नए दिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, चेंज के लिए अपने आप को तैयार रहना है और उस लेवल पर पहुंचना है। जैसे अभी यहाँ पर एक फोटो दी जा रही है, आप इसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। एक जो लिटिल एक बबल के अंदर एक आदमी दिख रहा है, ये एक आदमी है जो अपने आप को स्लेव कहता है। आई विश आई कुड हैव डू एंड वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। तो ये आदमी जो है स्केरी है और चेंज के लिए हमेशा डरते रहता है। जी प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। 8 बजे तक मेरी क्लास है। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो यहाँ पर जो है ना लोग जो है चूज करते हैं जो आदमी स्लेव किस्म का, यानी कि जो अपने आप को कोसते रहता है, उस आदमी का मामला ये रहता है कि हमेशा ख्वाहिश रहती है कि आई विश मैं चेंज करूं, मुझे अच्छा जॉब मिल जाए, मैं मैं अच्छी ख्वाहिश अच्छे जॉब की, लेकिन मुझे बिल पे करना है, फला फला चीज़ें करना है, घर को संभालना है, मैं दूसरे जॉब के लिए नहीं सोच सकता, मुझे यही जॉब को आगे बढ़ना है, इसके बावजूद मैं बहुत ख्वाहिश है मुझे नया जॉब चाहिए। बाज़ लोग ये सोचेंगे कि भाई मैं बहुत अच्छे अपना पैशन को ये करना चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मैं फैमिली में वाला आदमी हूँ, मैं सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकता, या फला फला, ये सब तमाम सवाल जो आते हैं हमारे दिमाग में, उसकी बेसिक वजह यही रहती है कि आदमी जो है उस स्लेवनेस से बाहर निकलना नहीं चाहता है, उस प्रॉब्लम के हिस्से ही में अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में ये तमाम चीजें होती हैं। किसी की जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, जी जज़ाकल्लाह खैर। जी, ये तमाम चीजें रहती है कि आदमी उसी वक्त उसी इसमें रहता है, और ऐसे तमाम लोग चूज करते हैं चेंज को जब जबरदस्ती उनको ले ऑफ किया जाता है या जबरदस्ती उनके लाइफ में बहुत ट्रेजेडी आती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एकदम से कार आके हिट कर दिया और कार खराब होगी तो नई कार लेंगे आप। इसी तरह ये मतलब है कि हमेशा अपने बैड बेस्ट की तरफ जाते हैं, और जब बैड बेस्ट होता है तब जाकर के वो चूज करते हैं चेंज को। एक और आदमी है जिसकी यहाँ फोटो दिखाई जा रही है, अपनी बीवी के साथ और बच्चे के साथ है, ये इसका टैग नेम है बॉस। इसके पास बेहतरीन गाड़ी है, मकान है, और ये अपने कंफर्ट जोन में है, वो खुश है, और इसी कंफर्ट जोन में वो अपने आप को समझता है कि बहुत कुछ है, और उसमें उससे आगे बढ़ने की उसमें जिद्दत होती है ना, वो उससे नीचे जाने की उसके अंदर हिम्मत होती है। तो वो हमेशा उसी में स्टैग्नेंट रहता है, और वो भी उसका कंफर्ट जोन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कुछ दिन आप प्रैक्टिस करिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, जरे दिन के बाद आपका माइंड बोलेगा कि भाई इस एरिया में ही मैं रहूंगा तो मुझे मजा आएगा। तो बॉस किस्म के जो लोग रहते हैं उनका भी यही मामला रहता है कि वो आगे बढ़ना नहीं चाहते और किसी को अपने उस मुकाम पर आने नहीं देते। ये दो मामला होता है, और इसकी वजह से उनकी लाइफ भी स्टैग्नेंट होती है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं रहता है। लेकिन आप देखें कि हम इस्लाम में ये बात देखते हैं कि मोमिन के 2 दिन बराबर नहीं होनी चाहिए, हर दिन उसकी जुस्तजू होनी चाहिए कि वो आगे बढ़ने की उसके अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए। ये स्पिरिट हमारे अंदर इस्लाम देता है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि पिछले 10 साल का आप जायजा लेकर के देखिए तो आपको लगेगा कि मैक्सिमम हमारी लाइफ जो है कंफर्ट जोन में गुजर रही है। हम जिद्दत अपने अंदर नहीं पैदा करते, कुछ कर गुजरने का जज्बा हमारे अंदर नहीं होता है, कुछ चीजों को हासिल करने की उमंग वो ख्वाहिश हमारे अंदर नहीं होती है, चीजों को क्लेम करने का जज्बा नहीं होता है। ये जो कि हमारे अंदर होना चाहिए बहैसियत मुसलमान भी, एक बहैसियत ह्यूमन बीइंग भी। तो जब भी हम चाहेंगे कामयाबी तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, और ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर ये बात वाजे हो जाए कि मुझे कंफर्ट जोन के बाहर आना है। एक सवाल है सर, they have to think about their families as well as if they have to come out of their comfort zone because they fear that yes his family might be facing consequences of step by step। जी एग्जैक्टली यही असल में मसला है। आप क्या समझ रहे हैं कि जब आपको ले ऑफ कर दिया जाए तो आपकी फैमिली ट्रबल में नहीं रहेगी? तो आप जब चूज नहीं करते डिसीजन लेना, नए जॉब की तलाश में नहीं रहते हैं, तो थिंक इन दैट वे एंड कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। असल में यही मसला है कि आदमी या तो फियर की वजह से या तो जेलस की वजह से, हम देखेंगे कि चेंज की वजह से किस वजह से आदमी जो है कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता, आगे भी हम देखेंगे और बहुत सी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये है कि इन तमाम चीजों के पीछे रह करके आदमी समझता है कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल पीपुल हैं, क्या उनके पास फैमिली नहीं है? जितने कामयाब तरीन लोग हैं, क्या उनकी फैमिली नहीं है?
यस ऑफ कोर्स है। जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वो ये नहीं देखते कि मुझे फैमिली के पीछे हाइड रह करके अपनी जिंदगी गुजारनी है। दे विल कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, दे विल अचीव एंड दे विल सक्सेसफुली कंप्लीट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जी सलमा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वरना चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी ऑन कंफर्ट जोन? जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी मारिया साहब फरमाइए। क्वेश्चन ये है कि जब हम कंफर्ट जोन अपना तोड़ देते हैं, एक अपना जिस तरह मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, मतलब अपनी लाइफ बेटर करना शुरू कर दी है, ठीक है, जी जी तो फिर लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। फिर हमें मुझे ये नहीं पता चलता कि लाइफ मेरी बेटर क्यों चल रही थी, फिर ऐसे ऐसे करके सारी चीजें छूट जाती हैं और फिर लाइफ एग्जैक्टली दोबारा कंफर्ट जोन में चली जाती है। तो जी कंफर्ट जोन को जी तोड़कर हम आगे से आगे कैसे बढ़ते चले जाएं, मतलब जी जी। कंसिस्टेंसी इस चीज के अंदर कैसे आए तो कि हम उसके अपने जो लिए है क्या है, कंफर्ट जोन को। हमेशा जो है आप कंफर्ट जोन को तोड़ने की प्रैक्टिस करें। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, वो ऑलमोस्ट नियर डेथ, मतलब अपनी मौत के करीब पहुंच गया था। हमारे एक सेशन के बाद जो है ना, उसने अपने आप को ओवरकम किया और कंफर्ट जोन से बाहर आया। तो उसने कहा कि मैं हर साल एक नया काम करूंगा। मुझसे प्रॉमिस किया उसने कहा कि हर साल मैं एक नई चीज करूंगा अपनी जिंदगी में। एक दिन कहा कि उसने मैं जाकर के ईएसपी सीखूंगा। दूसरे दिन कहा कि मैं फ्लाइट जो है ना, जो मराइन की फ्लाइट का ये होता है, मराइन स्पेशल ट्रेनिंग होती है, मैं वो करूंगा। एक बार कहा कि मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर कोर्स जाकर के करूंगा। उस तरह से कहा तो लोग बहुत बहुत खुश हुए मेरे सेशन में। लोग बोले कि वाह, मैं भी इस तरह से कोई एक्टिविटीज करूं, हर साल कोई नई चीज करूं। तो मैंने एक सवाल किया, व्हाई वंस इन ए ईयर? क्यों एक साल में एक चीज आप चेंज करना चाहते हैं? व्हाई नॉट एवरी वीक? क्यों नहीं हम हर वीक करें चेंज अपने अंदर? क्यों नहीं हर बार हम एक थ्रिल से गुजरें, एक जो है डिसीजन से गुजरें, एक तब्दीली से गुजरें? तो आप देखेंगे कि आपका प्रोग्रेस बढ़ेगा। अगर आप तब्दीली से गुजरना ना चाहें तो आपका प्रोग्रेस बढ़ेगा नहीं, आप डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए हमेशा हमें हर वक्त जायजा लें और जो तब्दीली मकसूद है उस तब्दीली की तरफ गामजन हो, उसको आगे बढ़ाएं। और यही असल में हमारी जिंदगी का मकसूद है कि हमेशा हम प्रोग्रेस की तरफ जाएं और अच्छाई के लिए कम्पीट करने वाले बने। ये इंपॉर्टेंट है। जी सर मिसाल दे के समझाएंगे जरा इसी ये वाली बात के, मिसाल के तौर पर क्या, क्या चीजें हैं जो हम हर हफ्ते या हर वीक हम अपने आप को मोटिवेट दैट रखने के लिए दैट यू नीड टू डिसाइड। इसलिए आपको यहाँ पर एक्सरसाइज है, कंफर्ट जोन की एक्सरसाइज। आप वो डिसाइड करें कि आर यू इन कंफर्ट जोन, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज आप ये करें कि 2 इवेंट लें पास्ट में जो आपको शेयर करना है लोगों के साथ, जहां आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का आपने तरीका मालूम किया, और उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। और फिर देखेंगे कि वो आहा मूवमेंट कैसा था आपकी लाइफ का। और फिर फ्यूचर में जाकर के देखें कि कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं, इस तरह का माहौल हो तो आप कंफर्ट जोन से निकलने के लिए क्या क्या टूल्स अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव टू थिंक ऑन दैट। आप उसके बारे में खुद सोचें और उससे बाहर निकलने के लिए आप खुद लिखें कि मुझे ये करना है, क्योंकि मैं कुछ दूंगा तो ये मेरी होगी चीज। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि अगर मैं कोई आपको फार्मूला दूंगा तो वो मेरा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फार्मूला होगा, ना कि आपका होगा। इवन तो अगर इंप्लीमेंट भी आप कर लें तो इट इज एक्चुअली 50% रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर की आवाज नहीं है, वो मेरी आवाज है जिसको आपने लब्बाइक कहा, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जी कोई 2 लोग हैंड रेस करें, सवाल कर सकते हैं। जी, यहाँ पे जो कंफर्ट जोन में रहने का हम लोग यही आदी हो गए हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वी आर इन कंजर्वेटिव साइड। सो अगर हम डिसीजन भी लें और खुदा ना खास्ता फ्यूचर में वो हम पे नुकसानदेह हुआ, तो आस पड़ोसी के पे हम पे ताना रखते हैं कि हम बोला था ना पहले, तुम क्यों ऐसा डिसीजन ले लिए। सही तो है, ऐसे exactly. क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, लोगों की अगर हिसाब से आप जिंदगी गुजारना चाहेंगे तो अब तक आप कई मरतबा मर चुके होते। ऐसी बहुत से डिसीजन आप लेते हैं। शादी का डिसीजन आप लोगों के कहने पर लिए थे क्या? बच्चे पैदा करने का डिसीजन लोगों के कहने पे लिए थे क्या? आप अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करने का डिसीजन लोगों के कहने पे लिए थे क्या? जब भी जो चीज अच्छी रहती है ना, वो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। जब भी कोई खराब होता है तो लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे कहेंगे, लोग किस तरह से हमारे ऊपर बात कहेंगे, ये हमारे माइंडसेट का मसला है। लोगों के लिए हम नहीं जी रहे हैं, हम अपने लिए जी रहे हैं। ये हमारे जहन में बहुत वाज़ेह रहना चाहिए। हम अपने खुदा के लिए जी रहे हैं। तो वो अगर हमारे से खुश है और जो डिसीजन हमने लिया है वो हमारे खुदा के लिए बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है, इट्स ओके, गो अहेड। इवन दो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार भी आपको ताना देंगे, लेकिन आप जब सक्सेसफुल होंगे
तो आपसे ही वो कहेंगे कि भाई बहुत जबरदस्त आपने डिसीजन लिया है। तो अगर आपके जहन में ये कहीं पर भी मौजूद है कि मैं अनसक्सेसफुल होऊंगा, तो यकीन जानिए आप अट्रैक्ट करेंगे और अनसक्सेसफुल होंगे, लूज करेंगे आप। अगर आपके पास 100% यकीन है कि आप जीत जाएंगे, यू आर गोइंग टू विन, आप जीत जाएंगे। आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी पीछे छोड़ देंगे। डिटर्मिनेशन जो है ना, इतनी पावरफुल चीज है, वो आपको कामयाबी के दहाने पर ले जाएगा। इसके लिए शर्त यह है कि आपके अंदर वो जज्बा हो, डिटर्मिनेशन हो, वो पावर हो, वो फेथ हो। अल्लाह ताला उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। तो हमें डिटर्मिनेशन हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का जज्बा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली डिसीजन लें। गो विथ प्रोस एंड कॉन्स, सबके स्टडी करें, देन टुक द डिसीजन, और उसके बाद पीछे मुड़ करके ना देखें, तो रिजल्ट आपको मिलेगा लाजिम। किसी भी एरिया में, किसी भी लाइफ के एरिया में आपको डिसीजन लाजिमन मिलेगा, डिटर्मिनेशन हो। और जितने लोग बताते हैं कि जो लोग भी पीछे हटे हैं लाइफ में, एक्चुअल में वो नेक मूवमेंट पे थे कामयाबी के, उस वक्त उन्होंने पीछे एक कदम लिया। वो एक कदम वो आगे लिए होते तो कामयाब हो जाते। एक्चुअली एक लम्हा रहता है कामयाबी का, उससे पहले आदमी जो है ना इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बैड डिसीजन लेता है। और अगर उस वक्त वो डिटर्मिनेशन हो, एनर्जी हो, पावर हो, और वो डिसीजन को आगे ले ले, तो यकीन जानिए वो कामयाब हो जाएगा। एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? अदरवाइज हम आपको 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इस एक्सरसाइज को समझिए और इसको हशमत करिए। भाई, उरूज जी डॉक्टर साहब। जी। अस्सलाम वालेकुम। हशमत भाई, कंफर्ट जोन में मैं बार बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता हूँ, और मसला यह है कि मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि मेरा दिन भर का मैक्सिमम टाइम बाय प्रोफेशन बिजी रहता हूँ मैं। सही है, एग्जैक्टली। आर यू सेटिस्फाइड विद योर प्रोफेशन? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्लीटली। ओके, फाइन, दैट्स ग्रेट। सो तो फिर आपको उसके क्या अलावा सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो इन विच ओपीडी टाइमिंग के अलावा मैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब डेली बेसिस में मेरा प्लान चेंज रहता है। एक दिन बिफोर ही मैं प्लान करता हूँ कि कल क्या करना है, लेकिन जितना Why you are not satisfied? That is my question. Why you are not satisfied? मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सेटिस्फाई कैसे होना चाहिए कि इतने कम टाइमिंग में हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। सेटिस्फाई बताएंगे तो किस तरह सेटिस्फाई होना है मैं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा गेन किया जाए। जैसे अब जितना टाइम मुताले के लिए मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा मुताला हो। जमात की एक्टिविटीज के लिए जितना टाइम मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि और टाइम मिले। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मैं काउंसलिंग में टाइम देता हूँ, तो दिल चाहता है कि और ज्यादा टाइमिंग इसमें हो। अभी मैं तहरीर का सिलसिला शुरू किया हूँ, तो ये तहरीर के सिलसिले में ख्वाहिश के मुताबिक मैं रात में बहुत देर तक जागने लग गया हूँ लिखने के लिए। तो ऐसा लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है। एग्जैक्टली। इसका आसान सोल्यूशन ये है कि आपकी प्लानिंग नहीं है सही। किस पर कितना टाइम देना चाहिए वो प्लानिंग होनी चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एलिफेंट को भी खाना है तो 1 बाइट एट ए टाइम खाना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात को आप? 1 बाइट एट ए टाइम। आप पूरा एलिफेंट एक साथ नहीं खा सकते। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि एक एरिया को मुख्तस करें अगले 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, कंप्लीट इट एंड देन स्विच टू द नेक्स्ट एरिया। अगर समझिए कि इक्वली 2-3 एरिया आपके इंपॉर्टेंट जिसको आपको हम फोकस देना ही पड़ेगा हमेशा, तो आप टाइम डिसाइड कर लीजिए। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे दिन में डिसाइड कीजिए, उतना ही टाइम दीजिए, उससे ज्यादा नहीं। इवन दो आपको टेस्ट है, मजा है, जज्बा है, ख्वाहिश है, सब कुछ है, तो भी आप उसको ना दें, आप दूसरे पर फोकस कीजिए। और उसमें भी आप ये सेट करें कि कौन सी आपकी प्रायोरिटीज इंपॉर्टेंट है, उसमें से किस पर आपको फोकस सबसे ज्यादा करना है, जिसमें 2-3 घंटे एक्स्ट्रा देनी है, देन फोकस ऑन दैट। टारगेट बनाइए 6 महीने के बाद इस पर मैं फिर नजर ही नहीं डालूंगा, दूसरे पर जाऊंगा। तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, जैसे आप कंफर्ट जोन में रही मैं, उसके बाद चेंज करना चाहिए। जब चेंज करती तो एक दिन अच्छा रहता, जब दूसरे दिन क्या है सामने वाला इतना प्रेशर डाल देता, तो फिर उसके बाद तजब्जुब में आ जाते। फिर उसके बाद बोलते कि नहीं चलो पहले के जैसा ही करना चाहिए, इससे बहुत बड़े मसले हो रहे। कोशिश करते रहते हो, ऐसा आता, फिर उसके बाद कामयाब नहीं हो पाती, सपोर्ट नहीं मिलता सामने वाले का। इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका, कि इतना बड़ा आप ड्रास्टिक चेंज लीजिए कि सामने वाला कितना भी कोशिश कर ले, वो आपके उस ड्रास्टिक चेंज की तरफ पहुंच ही नहीं सके।
लिटिल डिफिकल्ट है ना। जैसे पूरा जिंदगी खत्म हो जाती फिर। ये तो नेगेटिव हो गया ना, पॉजिटिव की बात है। जब कंफर्ट जोन की हम बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिसीजन लेना है, हाँ बहुत जबरदस्त पॉजिटिव डिसीजन लेना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एक एग्जाम्पल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बच्चे को ले जा करके हॉस्टल में डाल दीजिए, जी क्या कहेंगे आप? दिस इज नहीं समथिंग नहीं 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 करेंगे, मैं मुझे मालूम है नहीं करेंगे आप लोग। मैं बताना चाह रहा हूँ कि सच काइंड ऑफ डिसीजन यू हैव टू टेक so big that if you achieve everything should be resolved। इतना बड़ा डिसीजन आपको लेना है। इस तरह के सेम टाइप के डिसीजन आपको सोचे, आप उस लेवल के डिसीजन, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं आपके फैमिली के बारे में, आपके बारे में, तो आप उस लेवल का डिसीजन लीजिए कि किसी को भी उसमें चूं चरा ना हो, एंड दैट शुड बी पॉजिटिव, स्पेसिफिक टू योर लाइफ, और सबके लिए इकोलॉजिकली फायदामंद हो, आपके लिए फायदामंद हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके शोहर के लिए हो, आपके फैमिली के लिए हो, सबके लिए इकोलॉजिकली सही हो, वैसा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। नहीं आए तो क्या करना? आप लिखते जाइए 10 कैसे? डिसीजन, आप मुझे 10 डिसीजन लिख के भेजिए, आप देखिए आप उसमें से एक चूज करने में कामयाब हो जाएंगे। आप सिर्फ एक डिसीजन लेकर के सोचते हैं कि मेरा वर्कआउट हो रहा नहीं हो रहा, तो फिर दूसरे दिन सोचते हैं कि नहीं हो रहा, छोड़ देना है। 10 दिन के बाद फिर एक सोचते हैं, फिर एक लिखते हैं। आप 10-15 लिख करके मुझे भेजिए, मैं आप उसमें सजेस्ट करता हूँ, आप 2-3 प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिए फिर रिजल्ट आएगा आपको। हायर लेवल के 10-15 लिख के भेजिए, आप वर्कआउट कीजिए, कल मुझे भेजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? अदरवाइज मैं आपको ब्रेकआउट रूम में भेज रहा हूँ सबको, वहां डिस्कशन कीजिए, एंजॉय कीजिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप में से हर शख्स उसमें डिस्कस में इन्वॉल्व हो, डिस्कशन में इन्वॉल्व हो। जी, कोई और सवाल है किसी को? वालेकुम सलाम, जी बोलिए। अशफाक भाई, कंफर्ट जोन का मतलब ये मेरा प्रोफेशन का मामला है जी। प्रोफेशन में हर दिन क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अभी, लेकिन सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है कि कुछ ना कुछ डेली करप्शन, इलीगल काम्स देखने को मिलते हैं जी ऑफिस डिपार्टमेंट में। जी। उससे क्या है, यह प्रोफेशनल क्या है, इससे बाहर निकलने की एक बार सोचा था कैसा इससे निकलना, लेकिन वो हो नहीं पाता ऐसा। जी, क्या उसको रिजेक्ट करके ऐसा कुछ दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए? वो तो बड़ा पहली स्टेप चीज तो होता ये है कि आप अगर सेटिस्फाई नहीं है आपसे जॉब से, तो आपको दूसरा देखना है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि वहां रह करके आप इस्लाम की बात भी पेश करें, प्लस जो है ना आप जो है हलाल तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, तो वहां रहते हुए क्या कुछ आप कर सकते हैं, 3 से 5-6 चीजें आप लिखिए, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। राइट? चलिए, हमको सबको भेज रहा हूँ मैं कंफर्ट इसमें, आपके रूम्स में, कंफर्ट रूम में जाकर के आप डिस्कस करिए, फिर इंशाल्लाह हम बात करते हैं। सर ये एक्सप्लेन कर दें व्हाट यहाँ पे आहा मोमेंट। अशोक भाई, कंफर्ट जोन में क्या करना है एक्सप्लेन कीजिए। ये आपको यहाँ पर सब चीजें दिखाई जा रही है ना। यहाँ पे AHA क्या है? फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंफर्ट जोन में है नहीं है डिसीजन लेना। मतलब 2 लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे या 2 लोग रहेंगे, कोई एक पहले डिस्कशन स्टार्ट करे, लोग सवाल करें उनसे कि भाई आप कंफर्ट जोन में है नहीं है। यस, आई एम इन कंफर्ट जोन। ठीक है, तो आप पास्ट में कब कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे, 2 इवेंट आप याद कीजिए, उसको पूरा रियलाइज करें, उसमें लिखिए किस तरह से आप कंफर्ट जोन से निकले थे, कितना मजा आया था। आहा मोमेंट मतलब एक खुशी महसूस हुई थी आप जब कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ अचीव किए थे, उसको रिकॉल कीजिए उन 2 इवेंट को, और लोगों को बताइए कि मैंने इस तरह से बाहर निकला था। इससे होगा ये कि आपको भी फीलिंग आएगी कि भाई मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकता हूं, और उसकी वजह से मेरी जिंदगी में जबरदस्त तब्दीली आई थी। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी को सक कर दिया गया जॉब से, और उसने अपना नया बिजनेस शुरू किया, तो कितनी खुशी होगी कि इस जॉब के निकलने की वजह से, कंफर्ट जोन से वो बाहर निकल गया, तो उसको बड़ी खुशी हुई। ये फोर्सफुली कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। एक आदमी ने ये सोचा कि भाई वो जॉब में रहते हुए भी उसने देखा कि मैं बिजनेस कर सकता हूं, तो उसने जॉब को लात मारा और कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नया बिजनेस किया। तो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो हर वो चीज हो सकती है जो कंफर्ट जोन में। तो वो आहा मूवमेंट देखें, और फिर अपने आप को फ्यूचर में रखें कि आज से 2 साल के बाद या 1 साल बाद अगर मैं कंफर्ट जोन में से बाहर निकलूं तो कैसे निकलूंगा, क्या तरीका होगा, किस तरह से मैं करूंगा, इस पर अब बात करें। ठीक है, तो मैं आप तमाम लोगों को भेज रहा हूं, डिस्कशन कीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मैं चाहूंगा कि हर आदमी इसमें पार्टिसिपेट करे। सर हमें खवातीन को इकट्ठा कर दीजिएगा, तो खवातीन के साथ हो तो ज्यादा मुनासिब रहता है। जी, मैं कोशिश करता हूँ। चलिए।